हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतिम संस्कार और उससे संबंधित क्रियाकांड की। अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है। यह हिंदू धर्म का आखिरी संस्कार है। इस संस्कार को व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजनों द्वारा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि मृत शरीर का विधिवत अंतिम संस्कार किया जाता है तो जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। 13वीं का महत्व यह है कि इस दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने से आत्मा को प्रेत से मुक्ति मिलती है। साथ ही उसके परिजन शोक मुक्त हो जाते हैं। जबकि जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरन घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार 13वें दिन ही करना चाहिए। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका क्रियाकर्म धर्मशास्त्र में बताए अनुसार पुरोहित से करवाना चाहिए। मृत व्यक्ति को अग्नि देने के पश्चात 13वें दिन तक किए जाने वाले धार्मिक संस्कार इस प्रकार है। दहन विधि के पश्चात तुरंत नदी, तालाब अथवा कुएं पर कर्ता सहित सभी परिजन स्नान करें। तिलांजलि देने के लिए एक पात्र में जल लेकर कर्ता उसमें काले तिल डालें। तत्पश्चात कर्ता, परिजन तथा आप्तजन उसी स्थान पर गोत्र, मृत व्यक्ति के गोत्र का उच्चारण करें। प्रेत, मृत व्यक्ति के नाम का उच्चारण करें जिनके पिता विद्यमान हैं। ऐसों ने तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। अस्थि विसर्जन, दाह संस्कार के दिन अथवा मृत होने के 3, 7वें अथवा 9वें दिन अस्थि संचय कर उनका विसर्जन 10 दिनों के भीतर करना चाहिए। अंतिम संस्कार होने के पश्चात 3 दिन अस्थि एकत्रित करना अधिक योग्य होता है। 10 दिनों के उपरांत अस्थि विसर्जन करना हो तो तीर्थ श्राद्ध कर विसर्जन करें। अंत्य संस्कार उपरांत 3 दिन ही अस्थि संचय क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि मंत्रोच्चार की सहायता से मृत देह को दी गई अग्नि की धधक अर्थात अस्थियों में आकाश एवं तेज तत्वों की संयुक्त तरंगों का संक्रमण यह 3 दिन के उपरांत न्यून होने लगता है। इस कारण अस्थियों की चारों ओर निर्मित सुरक्षा कवच की क्षमता भी अल्प होने लगती है। ऐसे में अस्थियों पर विधि कर अनिष्ट शक्तियां उस जीव के लिंग देह को कष्ट दे सकती हैं और उसके माध्यम से परिजनों को भी कष्ट दे सकती हैं। इस कारण परिजन 3 दिन ही श्मशान जैसे रजतमात्मक वातावरण में से अस्थियों को इकट्ठा कर वापस ले आते हैं। पिंडदान शास्त्रानुसार पहले दिन से 10वें दिन तक प्रतिदिन तिलांजलि, पिंडदान तथा विषम दिन को विषम श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा संभव न हो तो 9वें दिन से उत्तर क्रिया प्रारंभ करें। आजकल पहले दिन से 10वें दिन का पिंडदान 10वें दिन एकत्रित रूप में ही करते हैं। 10वें दिन नदी के तट पर अथवा घाट पर स्थित शिवजी अथवा कनिष्ठ देवताओं के देवालय में पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन पिंडदान की विधि होने पर अश्मा पर नारियल का तेल डालकर उसे विसर्जित करना चाहिए। पिंडदान कर्म नदी के तट पर अथवा घाट पर ही करे। मृत्यु के उपरांत स्थूल देह त्याग के कारण लिंग देह के आसपास विद्यमान कोश में पृथ्वी तत्व अर्थात जड़ता की मात्रा घटती है और आप तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। लिंग देह की चारों ओर विद्यमान कोश में सूक्ष्म आर्द्रता की मात्रा सर्वाधिक होती है। पिंडदान कर्म लिंग देह से संबंधित होता है। इस कारण लिंग देह के लिए पृथ्वी की वातावरण कक्षा में प्रवेश करना सरल बनाने हेतु अधिकतर ऐसी विधियां नदी के तट पर अथवा घाट पर की जाती हैं। ऐसे स्थानों में आपतत्व के कणों की प्रबलता होती है और वातावरण आर्द्रता नमी दर्शक होता है। अन्य जड़ता दर्शक वातावरण की अपेक्षा उक्त प्रकार का वातावरण लिंग देह को निकट का एवं परिचित का लगता है और उसकी ओर वह तुरंत आकर्षित होता है। इसलिए पिंडदान जैसी विधि को नदी के तट पर अथवा घाट पर ही किया जाता है। अगला सवाल यह आता है कि पिंडदान कर्म नदी के तट पर अथवा घाट पर शिवजी के अथवा कनिष्ठ देवताओं के मंदिरों में क्यों किया जाता है? सामान्यतः नदी के तट पर अथवा घाट पर बने मंदिरों में पिंडदान कर्म किया जाता है। इसके लिए अधिकांशतः शिवजी के अथवा कनिष्ठ देवता के मंदिरों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उस स्थान की अनिष्ट शक्तियां इन देवताओं के वश में होती हैं। इससे पिंडदान में किए आवाहनानुसार पृथ्वी की वातावरण कक्षा में प्रवेश करने वाले लिंग देह की यात्रा में बाधाएं निर्माण नहीं होती हैं। अन्यथा पिंडदान कर्म के समय अनिष्ट शक्तियां वातावरण कक्षा में प्रवेश करने वाले लिंग देह पर आक्रमण कर
उसे अपने वश में कर सकती हैं। इसलिए पिंडदान कर्म से पहले उस मंदिर के देवता से अनुमति लेकर व उनसे प्रार्थना करके ही यह विधि की जाती है। 11वें तथा 12वें दिन किए जाने वाले कृत्य। 11वें दिन स्नान होने के उपरांत वास्तु में पंचगव्य होम कर सर्वत्र पंचगव्य छिड़कना चाहिए। सर्व लोग पंचगव्य प्राशन करें। कर्ता मृतक के उद्देश्य से संकल्प कर सीधा भोजन की कच्ची सामग्री तथा दशदान इत्यादि दें। घर के बाहर गौशाला अथवा अन्यत्र एकोद्दिष्ट श्राद्ध, वसुगण श्राद्ध तथा रुद्रगण श्राद्ध करना चाहिए। 12वें दिन सपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए और अंत में निधन शांति विधि शांतोदक। 13वें दिन पाठेय श्राद्ध कर निधन शांति विधि करनी चाहिए। सबको आमंत्रित कर मीठा भोजन खिलाना चाहिए। वर्तमान में यह विधि 12वें दिन ही की जाती है। 13वें दिन की विधि से लिंग देह पृथ्वी की वातावरण कक्षा भेद कर आगे की गति प्राप्त करता है। लिंग देह को गति प्राप्त होना अर्थात परिजनों से सर्व रिश्ते व बंधन टूटकर ईश्वर से नाता जुड़ना, प्रत्यक्ष स्थूल देह संबंधी आसक्ति छूटकर ईश्वर की ओर जाने की उत्कंठा निर्माण होती है। इस आनंद स्वरूप प्रक्रिया के स्वागत में इस दिन सबको बुलाकर मीठा भोजन खिलाया जाता है।